ये बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा का पार्ट 3 है। इससे पहले बोट एंड स्ट्रीम से हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम पार्ट वाइज जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हम पार्ट वाइज उसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 3 सही 3/4 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना है। यहाँ पे दिया गया है धारा के दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 घंटे में तय करती है। हम स्पीड निकालते जाएंगे। धारा के दिशा में बोला गया है, तो धारा के दिशा में स्पीड क्या होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है, और टाइम हमारा पास कितना है, 2 दूनी 4 1 5/2 घंटा, ये हमारे पास टाइम है। अगर हम स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और उसके नीचे डिवाइड में टाइम दिया गया है, टाइम उल्टा हो जाएगा 2/5, क्योंकि ये डिवाइड में है। इसे कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के दिशा में स्पीड हमने निकाला है। अब यहाँ पे दिया गया है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 3 सही 3/4 घंटे में तय करता है, तो धारा के विपरीत हम निकालेंगे। धारा के विपरीत दिया गया है, डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है 30 किलोमीटर, और टाइम है 3 सही 3/4, मतलब कि 4 तिहाई 12, 12 3 15/4। टाइम है हमारे पास 15/4 घंटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ भी हम वही करेंगे, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम उल्टा हो जाएगा 4/15। इसे हम कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है हमारा धारा के विपरीत है। धारा के दिशा में हमने निकाल लिया और धारा के विपरीत दिशा में हमने निकाल लिया। हमें बताना क्या है, धारा का वेग। धारा का वेग का फॉर्मूला क्या था, हम इससे इसको माइनस करेंगे, x - y डिवाइडेड बाई 2। ये हमने पहले वाले पार्ट में सीखा है। और नाव का वेग का फॉर्मूला क्या था, x + y डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें धारा के दिशा में स्पीड दिया गया है, धारा के विपरीत दिशा में स्पीड दिया गया है, हमें नाव का वेग निकालना है, तो x + y डिवाइडेड बाई 2। अगर धारा का वेग निकालना है तो x - y डिवाइडेड बाई 2। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे धारा का वेग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, 12 - 8 डिवाइडेड बाई 2। 12 से 8 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा 2 बार में, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा धारा का वेग। ये है हमारा आंसर। ऑप्शन जो 3 नंबर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि धारा के दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में धारा का चाल पूछा गया था, यहाँ पे हमें नाव का चाल बताना है। धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत हम यहाँ पे लिख लेते हैं, धारा के विपरीत टाइम कितना है, 40 मिनट का। इसे हम घंटा में बदल लेते हैं, 40/60। ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3 घंटा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर का। हमें स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, उल्टा हो जाएगा 3/2। ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया है, यह धारा के विपरीत चाल है उस नौका का। धारा के दिशा में क्या दिया गया है, धारा के दिशा में स्पीड हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 30 मिनट टाइम है हमारा, तो 30/60 कर लेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 घंटा। यहाँ पे डिस्टेंस होगा सेम 4 किलोमीटर, क्योंकि इतनी ही दूरी वो धारा के विपरीत तय करता है और इतनी ही दूरी धारा के दिशा में तय करता है, बस टाइम अलग अलग है। यहाँ से अगर हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 4,
टाइम है 1/2 उल्टा हो जाएगा मतलब 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है धारा के दिशा में उस नौका का चाल। धारा के विपरीत दिशा में हमने निकाल लिया, धारा के दिशा में हमने निकाल लिया। बोला गया है नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे? x + y डिवाइडेड बाई 2, 6 + 8 डिवाइड बाई 2, 8 6 14 डिवाइड बाई 2, 7 बार में कट जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं हम एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है। एक मोटर खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और फिर वापस लौट आई तो कुल 20 घंटे लगे, तो धारा की गति कितनी है? क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पे खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, मतलब कि नाव का वेग जो है शांत जल में यहाँ पे दिया गया है। शांत जल में नाव का वेग हमें दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है कि वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली। अनुप्रवाह का मतलब क्या है? वो धारा के दिशा में चल रही है। अनुप्रवाह का मतलब है वो धारा के दिशा में चल रही है। तो धारा के दिशा में 91 किलोमीटर चल रही है। अगर वापस आएगी, धारा अगर इस दिशा में जा रहा है और नौका भी इस दिशा में जा रहा है, तो ये अनुप्रवाह होगा। अगर वो वापस आएगी तो धारा इसी दिशा में बह रहा होगा, पर नौका उल्टा आएगा तो वो धारा के विपरीत दिशा में होगा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में दिया गया है। डिस्टेंस हमें बोला गया क्या है? 91 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में 91 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक बार वो धारा के दिशा जा रहा है और दूसरी बार वो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है। दोनों कंडीशन में नाव का जो वेग है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसे निकालेंगे कैसे? हमें बोला गया धारा की गति क्या है, तो धारा की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल टाइम कितना है? 20 घंटे का समय लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 91 किलोमीटर और धारा के दिशा में जाएगा, तो हमें पता है कि नाव का वेग और धारा का वेग जुड़ जाता है, मतलब 10 + x। यहाँ प्लस देते हैं। टोटल डिस्टेंस 91 किलोमीटर है। अगर धारा के विपरीत जाएगा तो नाव के वेग से धारा के वेग को माइनस कर देंगे, मतलब 10 - x। ये टोटल दूरी को कंप्लीट करने में 91 किलोमीटर जाने में और 91 किलोमीटर आने में उसे 20 घंटे का समय लगता है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये गुणनखंड में बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम x का वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो x का वैल्यू है, क्योंकि हमने धारा को x माना है और यहाँ धारा की गति ही निकालनी है। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये दोनों को जोड़ने से 20 आ जाए। आप देखिए, अगर x का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे 91 और यहाँ पे 10 + 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 91 और यहाँ पे 10 - 3 7 हो जाएगा। इसे कटाएंगे, 13 × 7 = 91 और यहाँ 13 बार में ये कट जाएगा। 7 और 13 को हम जोड़ देंगे तो आएगा यहाँ पे 20, जो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के जरिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और प्रश्न बनाते हैं। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में 5 घंटा लगता है तो पानी की धारा कितनी है? नाव का जो चाल है वो हमें दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस है हमारा 24 किलोमीटर और धारा का वेग हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल टाइम हमें दिया गया है 5 घंटे का। हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाई धारा के अगर दिशा में जा रहा है तो 10 + x और धारा के अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो 10 - x इक्वल टू 5 घंटा। ये 5 घंटे के बराबर है। अब हम ऑप्शन से देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ये 5 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम x के जगह पे 2 लेते हैं, मतलब कि पहले वाला ऑप्शन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 24 और 10 + 2 12। यहाँ पे क्या होगा? 24, 10 - 2 = 8।
हटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। 2 + 3 = 5, जो ये 5 के बराबर होगा, तो हमारा आंसर होगा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस ट्रिक के मदद से उसे आसानी से बना सकते हैं। अभी तक 3 पार्ट में बोट एंड स्ट्रीम से हमने जितने प्रश्न बनाए हैं, सारे प्रश्न पहले के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं।